सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी मैं डेंटल क्लिनिक पर हूँ मेरे, और अभी बज रहे हैं 8:15। अभी थोड़ी देर बाद मैं घर के लिए निकलूँगा। और एक जो चीज़ है कि कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करें, उसके बारे में मैं आज बताऊँगा। कई लोगों को कई पेशेंट आते हैं कि सड़न हो रही है, चेकअप करवा लिया है तो दांत साफ करना। बात कॉमन क्वेश्चन होता है कि कोई टूथपेस्ट की कोई टूथपेस्ट का सजेशन है मेरी तरफ से। तो ये क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशन ज़रूर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले कि कुछ प्रॉब्लम है अगर आपको, जैसे कि झंझनाहट हो गई, सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी के लिए कुछ टूथपेस्ट आती है, स्पेसिफाई उसके लिए ही आती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं करनी रहती। वो आप एक बार डेंटल चेकअप करवाने के बाद अगर आपके डेंटिस्ट जितने टाइम तक उसको यूज़ करने की सलाह देते हैं उतने टाइम तक ही यूज़ करना चाहिए सेंसिटिविटी के लिए, ठीक है। फिर आती है कि आपके मसूड़े में से खून निकल रहा है, तो उसके लिए भी आती है टूथपेस्ट, लेकिन वो भी ऐसे ही यूज़ नहीं करनी चाहिए। वो डेंटिस्ट की सलाह के अनुसार ही यूज़ करनी चाहिए। हाँ, वो टूथपेस्ट से आपको थोड़ा बहुत तकलीफ होती है, खून आना बंद हो जाएगा, लेकिन उसका जो रूट कॉज है, क्या क्यों खून आ रहा है आपके मसूड़े में से, वो जब तक आप ट्रीट नहीं करवाओगे तब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो पहले ट्रीटमेंट यानी कि स्केलिंग ही होती है ज़्यादातर, स्केलिंग या तो रूट प्लानिंग, मसूड़े की ट्रीटमेंट, या तो फिर दांत साफ़ करवाने के बाद, मसूड़े साफ़ करवाने के बाद फिर अगर आप वो टूथपेस्ट यूज़ करोगे तो शायद उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो और बढ़ जाएगी, ठीक है। और सेंसिटिविटी में भी ऐसा ही होता है कि अगर सेंसिटिविटी का पहले रूट कॉज पता लगाए। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ पेशेंट डिनाई करते हैं कि इतना कॉस्ट वो खर्च नहीं कर पाते, तो वो ये जस्ट थोड़े टाइम के लिए ही होता है, क्योंकि जैसे आप टूथपेस्ट बंद करोगे तो फिर से थोड़े टाइम बाद आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये तो थी मेडिकेटेड टूथपेस्ट के बारे में। और अभी मार्केट में और भी टूथपेस्ट आती है जो ऐसा दावा करती है कि इससे कैरिस नहीं होगी, सड़न नहीं होगी। तो अब जो भी आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो उसमें फ्लोराइड तो होता ही है, और 1000 ppm तक आप फ्लोराइड एटलीस्ट अलाउ है। अभी जस्ट क्लिनिक से आया हूँ, और आज क्लिनिक आते आते तो 10:30 हो गए, क्योंकि अभी जब मैं व्लॉग बना रहा था तो 2 और पेशेंट आ गए। फिर क्लिनिक से इधर आते आते 10 बजे बाद में क्लिनिक से निकला, और अभी भूख भी अब जोरों की लग रही है। वैसे लेट नहीं खाना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, भूख तो लग रही है और खाना तो पड़ेगा ही। मैं आगे बात कर रहा था टूथपेस्ट की, कि हाँ, कि हम जो रेगुलर टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसमें 1000 ppm तक फ्लोराइड होता है। जो फ्लोराइड होता है वो सोडियम फ्लोराइड के फॉर्म में होता है, और वो डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करता है। और हमारे जो पानी में भी 1 ppm तक फ्लोराइड अलाउ है, वो भी डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये फ्लोराइड का काम है। अब बात आ गई कि कौन सी टूथपेस्ट। अब जैसे कि कुछ टूथपेस्ट होती है, जैसे कि आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, तो उसमें क्या होता है, एब्रेसिव पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके दांत साफ़ तो हो जाएंगे, लेकिन साफ़ किस वजह से होंगे कि उसमें आपका जो ऊपर का पड़ वो ज़्यादा घिस जाएगा, क्योंकि उसमें एब्रेसिव पार्टिकल्स ज़्यादा है। तो जिसको सेंसिटिव है तो उनको आयुर्वेदिक टूथपेस्ट नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो वो इस हिसाब से आपको टूथपेस्ट का सजेशन अपने डेंटिस्ट के पास जाके लेना चाहिए। और जैसे कि अब सभी टूथपेस्ट में ज़्यादातर 99% टूथपेस्ट में SLS तो आता ही है, तो सोडियम लॉरेल सल्फेट। तो हो सके तो सोडियम लॉरेल सल्फेट के बिना की जो टूथपेस्ट है वो सबसे बेस्ट रहती है। और हाँ, जो टीथ वाइटनिंग के लिए जो टूथपेस्ट आती है वो जस्ट स्कैम है। टीथ वाइटनिंग के लिए कोई टूथपेस्ट टीथ वाइटनिंग नहीं करती। टीथ वाइटनिंग होता है ब्लीचिंग एजेंट से। ब्लीचिंग एजेंट ऐसे नहीं, पेस्ट में नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ब्लीचिंग एजेंट। उससे हमारे दांत उजड़े हो जाते हैं, ब्लीच हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग फेशियल ब्लीच करवाते तो चेहरा थोड़ा उजड़ा हो जाता है, खिल जाता है, वैसे दांत खिल जाते, थोड़े ज़्यादा सफ़ेद दिखने लगते हैं ब्लीच से। आप जैसे कपड़े को भी ब्लीच में डालो तो ज़्यादा सफ़ेद हो जाएंगे। कई काले कपड़े पर भी अगर ब्लीच गिर जाएगा तो बाग आपको थोड़ा सा सफ़ेद दिखेगा। तो ब्लीच का काम है सफ़ेद करना, ठीक है, कलर को उड़ाना, वो ब्लीचिंग का काम है। तो ऐसी कोई टूथपेस्ट नहीं है, वो आपके जो दांत वाइट है वो ब्लीचिंग से ही होते हैं। ब्लीचिंग
डेंटिस्ट के पास से जा ब्लीचिंग करवा सकते हो, टीथ वाइटनिंग की ट्रीटमेंट आती है। सो ये था मेरा टूथपेस्ट के बारे में थोड़ी बहुत ये था मेरा टूथपेस्ट के बारे में ब्लॉग। अभी तो इसके बारे में और भी कुछ है जो मैं आगे ब्लॉग में बताता रहूँगा, तो आप भी अपने हिसाब से आपकी बेस्ट टूथपेस्ट चूज़ कीजिए, ठीक है। सो गाइस, ये था मेरा आज का ब्लॉग एंड आई होप मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।